नमस्कार विद्यार्थियों, हमें लेसन नंबर 4 जनसंख्या संरचना का अंतिम बिंदु व्यावसायिक संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं। व्यवसाय अर्थात मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करता है। उन्हें हम व्यवसाय कहते हैं, जिनसे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, वो व्यवसाय कहलाता है। यहाँ हम विश्व की जनसंख्या का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में नियोजित होना, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या क्या होती है कि वह जनसंख्या जो रोजगार प्राप्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की क्रियाओं में संलग्न रहती है, उसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। उसे कार्यकारी जनसंख्या कहते हैं। उसे क्रियाशील जनसंख्या कहते हैं। इन नामों से पुकारा जाता है। व्यावसायिक संरचना या कार्यशील जनसंख्या उस आयु के लोगों को कहा जाता है जिनकी उम्र 15 से लेकर के 59 वर्ष होती है। कार्यशील जनसंख्या में उस आयु के लोगों को या जनसंख्या को शामिल करते हैं जिनकी आयु 15 से लेकर के 59 वर्ष हुआ करती है। 15 से नीचे अर्थात 14 वर्ष तक की आयु बाल आयु वर्ग की होती है। 59 से ऊपर की आयु वृद्ध जनसंख्या में शामिल की गई है। ये निर्भर जनसंख्या होती है, दूसरे के ऊपर पर निर्भर होते हैं। जबकि 15 से लेकर के 59 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या में सम्मिलित किया गया है। ये जनसंख्या शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम का उपयोग करके अपने लिए पोषण के अवसर उपलब्ध करती है, प्राप्त करती है। इसलिए इसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या का लेखा जोखा या प्रारूप विश्व में भिन्न भिन्न है। अर्थशास्त्र में कार्यशील जनसंख्या के 3 वर्ग बने हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। लेकिन हमारे ज्योग्राफी में, भूगोल विषय में कार्यशील जनसंख्या के 5 क्षेत्र हैं, 5 वर्ग हैं, प्रथम से लेकर के पंचम तक। इन 5 क्रियाकलापों में लोग अपनी योग्यता अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अवसरों की उपलब्धता के अनुसार चयन करते हैं और उनके अंतर्गत रोजगार पाते हैं। तो इस आधार पर व्यावसायिक जनसंख्या को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया। प्राथमिक, क्रिया कलाप, द्वितीयक, क्रियाकलाप,
तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। ये 5 क्षेत्र हैं व्यवसाय के। प्राथमिक क्रियाकलाप जिनको मानव ने सबसे पहले अपने आवश्यकता पूर्ति के लिए, अपने रोजगार प्राप्ति के लिए चुना, उनको प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। जो अभी भी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें प्राथमिक क्रियाकलाप, जिसमें कृषि है, पशुपालन है, आखेटन है, भोजन संग्रहण है, लकड़ी काटने का कार्य, खनन है, इत्यादि क्रियाएं प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित की गई हैं। विकासशील राष्ट्रों के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाकलाप में अधिकांश लोग रोजगार पाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि इस प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत विश्व की लगभग 60% जनसंख्या रोजगार प्राप्त कर रही है। 60%, या इस कुछ राष्ट्रों में ये 70%, 75% तक भी जनसंख्या का हिस्सा इसमें नियोजित है। जबकि विकसित देश जो हैं उनके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत मात्र 10% है। इस क्षेत्र के अंतर्गत गरीब राष्ट्र हों, विकासशील राष्ट्र हैं, उनके अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार पाते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर भी लगभग 57% लोग आज भी प्राथमिक क्रियाओं में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका की बात करते हैं तो लगभग 7% लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जनसंख्या अधिक है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जो प्राप्ति होती है वो बहुत ही कम हिस्सा होता है इसका। या यूं कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्रियाओं का योगदान बहुत कम होता है। दूसरा द्वितीयक क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। और जो भी औद्योगिक राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनकी अधिकांश जनसंख्या इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो लगभग 27% लोग द्वितीय व्यवसाय में, द्वितीय क्रियाकलापों में संलग्न हैं, जबकि अमेरिका के अंतर्गत 60% जनसंख्या है वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार प्राप्त कर रही है। ये क्षेत्र अपने सकल घरेलू उत्पाद में या जीडीपी के अंतर्गत बड़ा योगदान देने वाला होता है। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं। विभिन्न सेवाओं को तृतीय क्रियाकलाप में शामिल किया गया, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, परिवहन हो, बैंकिंग हो, व्यापार, वाणिज्य जैसी अनेकों अनेक, चाहे वो वर्गीकृत हो या अवर्गीकृत, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी, सेवाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आज विश्व के अंतर्गत अधिकांश जनसंख्या सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ रही है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्ति अधिक होती है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए वर्तमान समय सेवा क्षेत्र की ओर जनसंख्या को आकर्षित कर रहा है। चौथे नंबर पे चतुर्थक क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत खोज,
अनुसंधान, विज्ञान, आविष्कार आदि का क्षेत्र इसके अंतर्गत, आदि क्रियाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। इसमें रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम होता है, लेकिन देश की या विश्व की अर्थव्यवस्था में कम लोगों का योगदान अधिक होता है कि इसमें जनसंख्या तो कम नियोजित है, कम रोजगार प्राप्त कर रही है, लेकिन वो कम संख्या वाले लोग भी अधिक आय प्राप्त कर रहे होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं। इसलिए देश के विकास में इसका योगदान अधिक होता है या बड़ा होता है। पंचम क्रियाकलाप, वैसे तो चतुर्थ और पंचम दोनों तृतीय क्षेत्र के ही उपभाग हैं, तीसरे क्षेत्र से ही इनको अलग किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से सेवाओं का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, सेवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, उनको एक क्षेत्र में रख करके अध्ययन करना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए भूगोल के अंतर्गत इन्हीं सेवा क्षेत्र का भी वर्गीकरण कर दिया गया कि तृतीय से निकाल करके चतुर्थ में कुछ सेवाओं को अलग किया। इनके बाद में वर्तमान समय में जिस प्रकार से स्पेस का क्षेत्र है, हायर शोध हैं, विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस जैसे नवीन क्षेत्र और नवीन सेवाओं का सूत्रपात हुआ है। इसके बाद में पंचम क्रियाकलाप का विकास या आविष्कार या इसकी सूत्रपात हुआ है। इसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं उसके अंतर्गत विशेषतः उच्च स्तर के परामर्शदाता, सलाहकार, टेक्नीशियन, विषय विशेषज्ञ, शोधकर्ता, प्रबंधक, ये लोग होते हैं जो एक बाजारोन्मुख व्यवस्था को दिशा देते हैं, जो नवीन विचारों का, नवीन प्रौद्योगिकी का सूत्रपात करके और विश्व को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे लोग पंचम क्रियाकलाप में या पंचम व्यवसाय के अंतर्गत रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में विश्व की लगभग 3% जनसंख्या इस क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार पा रही है, लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान लगभग 17% है। आज जिस प्रकार से कंप्यूटर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, इसमें भारत जैसे देश का योगदान भी अत्यधिक है या बड़ा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मार्केट वर्तमान समय के अंतर्गत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, ज़्यादा वृद्धि कर रहा है और भारत में इसकी संभावनाएं बहुत अत्यधिक हैं। इसीलिए पंचम क्षेत्र का भविष्य भारत और विश्व के अंतर्गत उज्जवल है। इसीलिए इसको गोल्डन, पंचम क्रियाकलाप को गोल्डन कलर के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण कलर के नाम से जाना जाता है कि संख्या कम लेकिन योगदान इसका बहुत अधिक होता है। तो ये आर्थिक क्रियाकलापों का, पंचम क्रियाकलापों को 5 क्षेत्रों के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है। कार्यशील जनसंख्या का प्रारूप 15 से लेकर के 59 वर्ष तक की आयु जो है उसका यहाँ पर प्रारूप देखने को मिला है। इन 5 क्रियाकलापों का आने वाले लेसन्स के अंदर आगे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से
लोग इनके अंदर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और जीडीपी में अपना योगदान कितना दे रहे हैं, इसको लेकर के और व्यावसायिक संरचना या कार्यशील जनसंख्या का यहाँ पर एक छोटा विवरण दिया जा रहा है। इसी को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में लें चाहे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं तो एक बड़ा अंतर देखने को ये रोचक तथ्य निकल करके हमारे समक्ष आ रहे हैं। व्यवसाय मानव द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय कहलाती हैं। अब है आर्थिक क्रिया, वह क्रियाएं जिनसे धन की प्राप्ति होती है। आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये दो मुख्य बिंदु थे इसमें कि व्यवसाय क्या है और आर्थिक क्रिया क्या है। तो मानव के द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय कहलाती हैं, जिसका हमने 5 भागों में वर्गीकरण पढ़ा। अब आर्थिक क्रिया वह क्रिया जिनसे धन की प्राप्ति होती है। क्रियाएं आर्थिक और अनार्थिक 2 प्रकार की होती हैं कि जिनसे धन की प्राप्ति होती है तो आर्थिक क्रिया कहलाती है कि व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, लेकिन आर्थिक क्रिया वही होती है जिसकी संपूर्णता के पश्चात कुछ धन की प्राप्ति होती हो, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रिया ही देश के विकास में या देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देती हैं। तो इस आधार पर हमने व्यावसायिक संरचना का विभिन्न क्षेत्रों और उपक्षेत्रों में या कार्यशील जनसंख्या का विश्व के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया है, जो कि 15 से लेकर के और 59 वर्ष तक की आयु को व्यावसायिक संरचना में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये जनसंख्या संरचना का लेसन है, टॉपिक है, वो कंप्लीट होता है।